एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। सुरेश का परिवार बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक छोटी बेटी थी। घर चलाने के लिए सुरेश को हर दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सुरेश पहले खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन उससे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि उसका परिवार अच्छे से चल सके। तुम्हारे हाथ के समोसे बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। क्यों ना तुम समोसे बेचने का काम शुरू करो। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। मुझे यकीन है तुम सफल होगे। ठीक है, मैं अभी से शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा। सुरेश को यह बात अच्छी लगी। अगले ही दिन वह शहर गया और थोड़ा आलू, मैदा, तेल और मसाले खरीद लाया। बस अब समोसे बनाते हैं। उसने घर के बाहर एक छोटा सा डला लगाया। एक से लीजिए। शुरू में बहुत कम लोग उसके पास आते थे। गांव वाले सोचते थे कि नया आदमी है, पता नहीं समोसे कैसे होंगे। अरे भाई, मेरे समोसे तो सबसे अच्छे हैं। धीरे धीरे सब आने लगे। लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते हुए कुछ बच्चों ने उसके समोसे खाए। वाह, कितने स्वादिष्ट समोसे हैं ये। हाँ, ताजा बने। अरे अच्छे हो तुम। समोसे तो स्वाद लाए। धीरे धीरे सुरेश के समोसों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सुरेश के समोसे पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट है। उसके ठेले के सामने सुबह और शाम भीड़ लगने लगी। सुरेश हर दिन अलग अलग तरह के समोसे बनाता था। कभी आलू वाले समोसे, कभी मटर वाले, तो कभी पनीर वाले। त्योहारों के समय वह मीठे समोसे भी बनाता था। गांव के लोग उसके सामने इंतजार करते थे। गांव में ही रमेश नाम का एक दुकानदार था। वह चाय और पकौड़े बेचता था। जब उसने देखा कि सुरेश के ठेले पर बहुत भीड़ रहती है, तो उसे जलन होने लगी। अरे, इतनी भीड़ सुरेश के समोसे के लिए? तो मेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा। सुरेश के समोसे अच्छे नहीं है। वह सस्ता सामान इस्तेमाल करता है। अच्छा, मुझे तो लगता था सुरेश अच्छे समोसे बनाता है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आता। मैंने खुद देखा है, यकीन मानो। लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग जानते थे कि सुरेश ईमानदार आदमी है। हम इतने सालों से सुरेश को जानते हैं, वह कभी गलत काम नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। मेले में दूर दूर से लोग आने वाले थे। उसने कई दिन समय से पहले से तैयारी शुरू कर दी। बस तैयारी पूरी, अब मेला शुरू हो जाए। उसने ज्यादा आलू, मसाले और मैदा खरीदा। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। हाँ, हम सब मिलकर बनाएंगे। सभी मिलकर रात तक समोसे तैयार करते थे। देखो, सब तैयार हो गए। उठ गया। आज मेले का दिन है। ठेले को साफ किया, अब सजावट। गरम गरम समोसे बन गए। मेले चलते हैं, सबको बेचूंगा। मेले में बहुत सारी दुकानें थी। जलेबी, खिलौने, कपड़े, चूड़ियां और मिठाइयां। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ सुरेश के समोसे वाले ठेले पर थी। लोग लाइन में खड़े होकर समोसे खरीद रहे थे। ताजा गरम समोसे। इतना स्वादिष्ट समोसा मैंने कभी नहीं खाया। सुरेश के समोसे पूरे मेले में सबसे अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी मेहनत रंग लाई। शाम होते होते मेरे सारे समोसे बिक गए। इतने पैसे मैंने पहले कभी नहीं कमाए। यह दिन मेरे लिए यादगार बन गया। हाँ, अब और मेहनत करूंगा। उधर रमेश की दुकान पर बहुत कम लोग आए। उसकी चाय और पकौड़े ज्यादा नहीं बिके। वह उदास होकर बैठा था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में गलत बातें कही थी। मुझे तुम्हारी सफलता से जलन हो रही थी। धन्यवाद सुरेश, अब हम फिर से दोस्त हैं। हाँ, हमेशा। लोग मेरे पास नहीं आते। कोई बात नहीं, अगर तुम भी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो लोग तुम्हारे पास भी आएंगे। ठीक है, मैं बदल जाऊंगा। उसने अपने पकौड़ों की गुणवत्ता सुधार दी। देखिए, ताजा और कुरकुरे पकौड़े। और ग्राहकों से अच्छे से बात करने लगा। हाँ जी, और लीजिए, गरम गरम है। धीरे धीरे उसकी दुकान भी चलने लगी। कुछ महीनों बाद सुरेश ने अपने ठेले की जगह एक छोटी सी दुकान खोल ली। हाँ, अब समोसे के साथ कचौरी, जलेबी और चाय भी मिलने लगी। चलो बैठते हैं, चाय और समोसे खाते हैं। बहुत अच्छा है सब। शुक्रिया। सुरेश के बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे थे। सुरेश ने अपनी कमाई से उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा। वह हमेशा कहता था, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। धीरे धीरे सुरेश की दुकान पूरे जिले में मशहूर हो गई। लोग दूसरे गांव से भी उसके समोसे खाने आते थे, क्योंकि उसने मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से अपनी जिंदगी बदल दी थी। एक गरीब लड़का था। उसके सामने एक बड़ी नदी थी। मुझे नदी पार करनी है। उसने मेहनत और धैर्य से नदी पार की मैंने ईमानदारी से प्रयास किया और सफल हो